मिल बांट के जो सेनेट की नशिस्तें हैं वो एक दूसरे को दे दी जाएंगी और बड़े आराम से सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। तो ये हो सकता है। अब इलेक्शन जो है वो भी जो है वो बंदूकों के साए में होगा। सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त इंतजाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए। अदालत ने जो किया वो सबके सामने है, उसे एक अदालती ज्यादती करार दिया जा रहा है। उमर अयूब साहब कहते हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, कि ये सब कुछ या तो किसी मुकम्मल बनाना रिपब्लिक में हो सकता है या पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम के तहत खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सियासी जमात को पीटीआई की रिजर्व नशिस्तें दे दी जाती हैं जो कोरम के लिए भी मतलूबा तादाद पूरी नहीं कर सकती। माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन एतवार के दिन अपने दरवाजे खोलता है और पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखता है कि गवर्नर को खैराती एमपीएस से हलफ लेने का इख्तियार दिया जाए, और वही होता है। सुभान अल्लाह। जब सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल रिजर्व नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन कहां था? क्या उस वक्त कमीशन स्लीप मोड पर चला गया था या कोई हाइब्रिड वायरस इस स्ट्रेटेजिक बेअमली में मुब्तला कर चुका था इन्हें? बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन, अदालत, ये चीज़ें अब किस्सा परीना हो गई। अब अगर पाकिस्तानियों को अपनी किस्मत बदलनी है तो उन्हें बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को ऐसा जकड़बंद बांध दिया है कि अब ये निज़ाम उनकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकता। ये निज़ाम उनकी मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकता। अदलिया पूरी कंट्रोल है, पार्लिमान कंट्रोल है, हुकूमतें कंट्रोल हैं, इदारे सारे के सारे कंट्रोल्ड हैं, मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। हर चीज़ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त में है इस वक्त। इनकी गिरफ्त इतनी अच्छी पहले कभी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। अब अगर अवाम ये चाहती है कि अवामी फैसलों का एहतराम किया जाए या अवाम की बात भी सुनी जाए, तो फिर अवाम को चीखना पड़ेगा, उन्हें बाहर निकलने के बाद अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब ये अवाम आज कर ले, 10 साल बाद कर ले, 20 साल बाद कर ले, 50 साल बाद कर ले, जब भी अवाम निकलेगी तब ये मामला हल हो जाएगा। मामला सिर्फ 4-6 दिन का है। लोगों ने सिर्फ टाइम निकाल के ये फैसला करना है कि जरा सारे काम एक दफा सीधे कर लें, तो लोगों ने सारे काम सीधे कर लेने। ये एस्टेब्लिशमेंट लोगों के सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। लोगों से तनख्वाह लेते हैं, लोगों से लड़ कैसे सकते हैं? ये तो लोग एक्चुअली इनको बर्दाश्त कर रहे हैं या इनको टाइम पे टाइम देते जा रहे हैं। एक डील इनको मिली हुई है जिसका ये फायदा उठा रहे हैं, अदरवाइज पल्ले तो कख नहीं है। अब नादरीन, एक और अदालती नाइंसाफी का जो मामला है वो मैंने आपके सामने रखा। इसमें एक ही अदालत में 2 कवानीन हैं। छुट्टी के रोज हलफ लेने का हुक्म आ गया, मगर हलफ बर्दारी के खिलाफ पटिशन तक वसूल ना हुई। यानी पीडीएम का फायदा करना है, एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म बजा लाना है, तो छुट्टी वाले दिन हुक्म आ जाएगा। लेकिन उसी दिन जब वो हुक्म दे रहे हैं, अगर एक पटिशन चली जाएगी तो वो वसूल नहीं होगी। छुट्टी है जनाब आज। मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी के खिलाफ पटिशन मुकम्मल है। आज छुट्टी के बायस हाई कोर्ट ने रिट वसूल नहीं की। कल हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे, ये गंडापुर साहब ने कहा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो तहरीक है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हुई है। जो इमरान खान साहब ने कहा कि 5 अगस्त तक आपने बड़ा काम करना है, तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ी रैली निकली नौजवानों की। लाहौर में रैली बड़ी तगड़ी थी गुज़िश्ता रोज, और लाहौर में गैर मामूली एक्टिविटी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इसी वजह से लाहौर में अब छापे मारे जा रहे हैं, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कराची में भी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है, लाहौर में भी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। तो मरियम नवाज और बिलावल, इन दोनों का जमहूरियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जमहूरी अंदाज में किसी सियासी जमात के वर्कर्स पुरअमन तौर पे निकलकर अपनी रैली निकालते हैं या एहतजाज करते हैं, तो बिलावल और मरियम नवाज दोनों डंडा चलाते हैं और पुलिस की फोर्स को इस्तेमाल करते हुए रियासती जबर के जरिए से नौजवानों को गिरफ्तार करते हैं। ये चीज़ सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा रहना चाहिए, ताकि कल को जब ये चीखें और चिल्लाएं तो इन्हें ये दिखाया जाए कि आपने ये किया था। और कराची के अंदर भी एहतजाजी रैलियां हुई हैं, सिंध में, दीगर जगहों पे, एबटाबाद में, शबकदर में, पेशावर में और बहुत सारी जगहों में, बलूचिस्तान में भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है, उनकी लीडरशिप, और वो ये कह रहे हैं कि ये लीडरशिप जो है वो गेन करेगी एक मोमेंटम तहरीक का। लेकिन देखना है कि कितना गेन करते हैं। अभी तक वो बात नहीं बनी जैसी गुज़िश्ता साल थी। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि बिला वजह जो है वो कोई मामला उठाने का फायदा कोई नहीं। जैसे ये तहरीक पिछले साल एक तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही थी, या लोगों को लीडरशिप से जो उम्मीद थी पिछले साल, वो इस साल नजर नहीं आ रही। गंडापुर साहब ने इतने वादे किए, इतने वादे किए, इतनी कस्में खाई हैं, और सारे वादे भी तोड़ दिए और कस्में भी तोड़ दी और हलफ की भी खिलाफवर्जी कर ली।
लेकिन गंडापुर साहब ने लोगों को मायूस किया। बाकी की आदत ने तो कोई इस तरह के दावे ही नहीं किए थे। बैरिस्टर गौर ने क्या दावा करना है, बाकी लोगों ने क्या दावा करना है, और जो दावे करने वाले हैं वो कुछ कर नहीं पाए। बहरहाल अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं। इसमें पंजाब के अंदर बड़ा जोर लगाया जा रहा है। आलिया हमजा साहिबा कोशिश करती हैं, फिर रावलपिंडी डिवीजन के अंदर बड़ी कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि एक तगड़ी तहरीक खड़ी की जाए, और रावलपिंडी डिवीजन जब खड़ा होगा तो फिर पूरा पंजाब खड़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसकी जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है वो सारे लोग जानते हैं कि रावलपिंडी में एहतजाज हो तो क्या होता है। नाज़रीन, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट हुई वो ये हुई कि जितने भी नाराज अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सारे के सारे मलबा गिराते हैं बैरिस्टर सैफ पर। वो ये कहते हैं कि ये आदमी हमें काबिल कबूल नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। वो इस आदमी को कंप्रोमाइज्ड आदमी समझते हैं या नुमाइंदा समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट का, और उन्हें लगता है कि ये हमारे बीच में रखा गया है। मैं आपको कई मरतबा कह चुका हूं कि बैरिस्टर सैफ जो है वो अली अमीन गंडापुर के लिए ऐसे ही है जैसे शहबाज शरीफ के लिए मोहसिन नकवी है। यानी मोहसिन नकवी वो सारे काम कर सकता है जो शहबाज शरीफ नहीं कर सकता। यानी मोहसिन नकवी जाके डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलाया, हाथ मिलाकर आ गया, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं कर पाया। इसी तरह बैरिस्टर सैफ जो है जब दिल करता है अडियाला चला जाता है, जब दिल करता है किसी को मिल लेता है, मामला कर लेता है। लेकिन बैरिस्टर सैफ जो है उसका जो चीफ है या जो उसका सरबराह है अली अमीन गंडापुर, वो अडियाला जाके इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर पाता। तो ये बिल्कुल बेवकूफ किस्म की सीटें हैं। ये सिर्फ नशिस्तों पर बिठाए गए हैं, निजाम चलवाए जा रहे हैं मोहसिन नकवियों से और बैरिस्टर सैफों से, और निजाम यही लोग चला रहे हैं, और इन्हीं के खिलाफ तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान हैं। नाज़रीन, हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट दोस्त हैं अली जई, और ये वीलॉग्स करते हैं, बड़ा खुलकर बोलते हैं, दबंग आदमी हैं। उनका ये कहना है कि मेरे घर पर पुलिस नफरी लेकर छापे मार रही है। इनके भाई को भी कत्ल किया था कुछ अर्सा पहले, इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत हरकत हुई थी, और अब उनके घर पर पुलिस की नफरी लगातार छापे मार रही है। मैं ना दहशतगर्द हूं ना कातिल हूं, अलबत्ता मेरे भाई को 2 महीने पहले कत्ल किया गया है। इस वक्त मेरे घर पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अली अमीन गंडापुर, फैसल अमीन साहब, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ये अली जई ने सवाल उठाया है। अब इसका जवाब क्या है किसी के पास? सबको आइडिया है कि कितनी का हुकूमत है अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा में, और कितनी बात उनकी सुनी जाती है, ये तो सब जानते हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो कहती है वो इस तरीके से मामले को आगे लेकर चले जाते हैं, और उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। अदील हबीब साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, सियासत.pk को रन करते हैं। उन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया, और ये मैं बहुत सारे और लोगों से सुन भी चुका हूं, पहले आपको बता भी चुका हूं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं या एजेंसियां हैं, स्पेशली जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो एजेंसियां उनके साथ काम करती हैं, ISI या मिलिट्री इंटेलिजेंस या दीगर, वो नॉर्मली ये देखते हैं कि आर्मी चीफ को कोई गाली ना दे, कोई बुरा भला ना कहे, कोई इदारे के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा वगैरह